आज अपन इस क्लास में रियल सीक्वेंस क्या होते हैं और इनफाइनाइट सीरीज के बारे में अध्ययन करेंगे। रियल सीक्वेंस को अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम से अपना तात्पर्य है यदि एक एरिक समुच्चय है तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से a में परिभाषित प्रत्येक फलन एक अनुक्रम कहलाता है, अर्थात फलन f फ्रॉम n टू a में परिभाषित एक अनुक्रम है। अनुक्रम को वास्तविक अनुक्रम किसको कहते हैं? वास्तविक अनुक्रम को रियल सीक्वेंस कहते हैं। यदि अनुक्रम f फ्रॉम n टू a में a इज द सबसेट ऑफ r, जहां r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो f को वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम अथवा केवल वास्तविक अनुक्रम कहते हैं। अर्थात प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से समुच्चय n से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय में परिभाषित फलन एक वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। अगर अपन सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करें, अनुक्रम को x1, x2, x3, xn को प्रेजेंट करते हैं। x फ्रॉम n टू r वेयर n इज द प्रांत एंड r इज द प्रीसर, xn से प्रेजेंट करते हैं, और जहां x1, x2 अनुक्रम के पहले पद और द्वितीय पद कहलाते हैं। अगर अपन x फ्रॉम n टू r को डिफाइन करें, जहां xn का मान 4 + 1 की पावर 2 की पावर n के द्वारा परिभाषित हो, तो यहाँ अनुक्रम का पहला पद क्या हो गया? 9/2। दूसरा पद क्या हो गया? 17/4, अर्थात 9/2, 17/4, 33/8। तो इसको अनुक्रम को 4 + 1/2n के रूप में लिख सकते हैं। अनुक्रम की सीमा, यदि अनुक्रम xn की सीमा L कहलाती है यदि एप्सिलॉन ग्रेटर 0 के संगत, ऐसी n0 इज एलिमेंट ऑफ n ऐसा विद्यमान है कि जिसके लिए xn - L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n0, और प्रतीकात्मक रूप में से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इज इक्वल टू L से लिमिट n xn इज इक्वल टू L से प्रेजेंट करते हैं। अनुक्रम अभिसारी किसको कहते हैं और अपसारी किसको कहते हैं? अभिसारी अनुक्रम से अपना तात्पर्य है कि वह अनुक्रम जिसकी सीमा L कहलाती है, यदि प्रत्येक अपसारी कहलाता है यदि इसकी सीमा का मान फाइनाइट होता है, अर्थात लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इज इक्वल टू L। फिर इसके बाद इसमें अनंत श्रेणियां। अनंत श्रेणियों से अपना तात्पर्य है कि अगर un एक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है तो u1 + u2 + u3 un के रूप का व्यंजक, जिसमें प्रत्येक पद के पश्चात एक पद होता है, अनंत श्रेणी कहलाती है। और इस अनंत श्रेणी को अपन समेशन ऑफ un से व्यक्त करते हैं, अर्थात किसी भी श्रेणी में पदों की संख्या परिमित हो तो वह फाइनाइट सीरीज, और यदि श्रेणी में पदों की संख्या अपरिमित या अनंत हो तो उसको अनंत श्रेणी कहते हैं। अर्थात 1 + r + r² अप टू r की पावर n + 1 n पदों की गुणोत्तर श्रेणी है, और 1 + r + r² अप टू इसी तरह से आगे की टर्म। तो n का मान अगर अनंत है तो उसको अपन अनंत श्रेणी कह लेते हैं। इसके पश्चात इसमें आता है कि श्रेणी के आंशिक योगफलों का अनुक्रम क्या होता है, कि अगर अपन मान लें समेशन ऑफ un इक्वल टू u1 + u2 + u3 + un एक अनंत श्रेणी है, तो s1 इक्वल टू u1, s2 इक्वल टू u1 + u2, s3 इक्वल टू u1 + u2 + u3, तो sn इक्वल टू u1 + u2 + un। तो sn श्रेणी के पहले n पदों का आंशिक योगफल कहलाता है, और इसको श्रेणी के आंशिक पदों का अनुक्रम कहते हैं, अर्थात sn इक्वल टू sn - 1 + un, अर्थात un इक्वल टू sn - sn - 1। अगर अपन डिफाइन करें कि अभिसारी श्रेणी या कन्वर्जेंट सीरीज कौन सी है, तो यदि समेशन un से संबंध आंशिक योगफलों का अनुक्रम समेशन sn अभिसारी है तथा इसकी सीमा कोई वास्तविक संख्या s है, तो श्रेणी समेशन un अभिसारी कहलाती है। कब? जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट sn इज इक्वल टू s, अर्थात यदि किसी अनंत श्रेणी का योग एक परिमित और अद्वितीय राशि है तो श्रेणी अभिसारीकरण कहलाती है। और अपसारी श्रेणी किसको कहते हैं? कि कोई भी अनंत श्रेणी वो अपसारी श्रेणी कहलाएगी। कब? यदि n के अनंत की ओर प्रवृत्त होने पे n पदों का योग धन या ऋण अनंत की तरफ प्रवृत्त होता हो। तीसरी तरह की जो सीरीज है वो है दोलायमान श्रेणी। दोलायमान श्रेणी से अपना तात्पर्य है कि यदि कोई अनंत श्रेणी ने तो परिमित संख्या की तरफ है और नहीं ऋणात्मक ऋणात्मक अनंत की तरफ प्रवृत्त है, तो उसे ऑसिलेटिंग सीरीज कहते हैं। अर्थात जैसे अपना एग्जाम्पल में समझे, अपने कोई सीरीज दी हुई इनफाइनाइट 1/4 + 1/4² + 1/4³ अप टू 1/4 की पावर n। यहाँ अगर इसको अपन समेशन ऑफ un के रूप में व्यक्त कर लें, तो यहाँ sn इक्वल टू क्या हो गया? 1/4 + 1/4² अप टू 1/4 की पावर n। और इसका जब अपन योग ज्ञात करेंगे तो उसका मान आया 1/3 - 1/3 - 1/4 की पावर n। और जब अपन इस लिमिट निकालेंगे sn की, तो इसकी लिमिट का मान आया 1/3। लिमिट का मान जब 1/3 आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनुक्रम जो n पदों का योग ज्ञात किया वो कैसा हो गया? अभिसारी। इसलिए जो दी गई श्रेणी है वो भी कैसी हो जाएगी? अभिसारी।
अगर अपन कोई जैसे एग्जांपल देखें कि कोई सीरीज दे रखी है समेशन यू एन इक्वल टू 1 + 2 + 3, अगर इसके n पदों का योग ज्ञात करेंगे तो उसका मान क्या होगा n × n + 1/2, और जब अपन इसकी लिमिट ज्ञात करेंगे तो उस लिमिट का मान क्या होगा, लिमिट का मान होगा इनफाइनाइट, अर्थात वो दी गई श्रेणी कैसी होगी, अपसारी श्रेणी होगी। अगर अपन इसी तरह से देखें कि अगर अपने कोई सीरीज दे रखी है समेशन ऑफ यू एन 1 - 1 + 1 - 1 + -1, तो इसके n पदों का योग का n का मान विषम होगा तो कितना होगा 1 होगा। जब n का मान सम होगा तो इसका योग कितना होगा 0 होगा, अर्थात लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn का मान 1 भी है और 0 भी है, अर्थात इस तरह की श्रेणी दोलायमान श्रेणी कहलाती है। अर्थात किसी भी श्रेणी में परिमित संख्या के पदों को जोड़ें छोड़ दें तो श्रेणी की प्रकृति प्रभावित नहीं होती है। परिमित संख्या के पदों का योग भी फाइनाइट होगा, जो अनंत श्रेणी के योग को अनंत श्रेणी के योग को परिमित राशि से घटाया बढ़ा सकता है, और किसी भी श्रेणी के पदों को अचल राशि से गुणा करेंगे तो भी उस श्रेणी की प्रकृति प्रभावित नहीं होती है। अब इसके ऊपर एक थ्योरम है कि प्रत्येक श्रेणी के अभिसारी होने के लिए आवश्यक किंतु पर्याप्त शर्त नहीं है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन इक्वल टू 0, अर्थात अगर सीरीज समेशन यू एन अपसारी है तो उसकी लिमिट का मान क्या हो 0, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसको अगर अपन प्रूफ निकालें कि अगर मान लें कि समेशन यू एन एक अभिसारी श्रेणी है और इसके n पदों का योग Sn किसी परिमित सीमा s की ओर प्रवृत्त होता है तो लिमिट Sn इक्वल टू s, अर्थात लिमिट Sn - 1 इक्वल टू s, परंतु यू एन इक्वल टू Sn - Sn - 1, जब अपन इसकी लिमिट ज्ञात करते हैं तो इसकी लिमिट का मान आता है 0, अर्थात इसका तात्पर्य हुआ कि उपयुक्त प्रमेय का विलोम सत्य नहीं है, अर्थात इसकी लिमिट का मान 0 है तो श्रेणी अभिसारी नहीं भी हो सकती है। इसी तरह से अगर अपन देखें एग्जाम्पल कि सीरीज दे रखी है अपने को, अगर मान लीजिए अपने को कोई सीरीज दे रखी है, वो सीरीज क्या है, वो सीरीज दे रखी है समेशन यू एन इक्वल टू 1 + 1/√2 + 1/√3 + 1/√4, अगर लिमिट का मान याद करें इसका तो लिमिट का मान आ गया 0, और इसके Sn का मान अगर अपन निकालें तो उसका मान क्या आया ग्रेटर देन √n, अर्थात इसकी लिमिट का मान n पदों का निकाला तो उसका मान क्या आ गया n पदों के आंशिक योगफल का अवकलन इनफाइनाइट, अर्थात श्रेणी अपसारी है जहां की लिमिट का मान आ रहा है 0। अर्थात अभिसरण अथवा अपसरण की जांच करते समय हमने योग ज्ञात किए, परंतु प्रत्येक श्रेणी का योग ज्ञात करना संभव नहीं है, अतः हमें कुछ ऐसे परीक्षणों की आवश्यकता पड़ेगी जिनकी सहायता से हम श्रेणी की प्रकृति की जांच करेंगे। फिर इसके बाद इसमें सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, धन पदों की श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसके सारे पद धन हो, धन पदों की श्रेणी कहलाती है, अर्थात समेशन यू एन धन पदों की श्रेणी कहलाएगी कब, यदि यू एन का मान ग्रेटर देन 0 हो, फॉर ऑल n इज द एलिमेंट ऑफ n। अगर किसी अन्य श्रेणी के परिमित संख्या में पद जोड़ दें या घटा दें और किसी नियत संख्या से गुणा कर दें तो उसकी प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं होता है, अर्थात किसी भी अन्य श्रेणी में प्रत्येक पद अगर एक निश्चित धन संख्या से बड़ा है तो उस श्रेणी की प्रवृत्ति अपसारी श्रेणी की प्रवृत्ति की होती है। इस तरह से अपन ने देखा कि अपन दी गई जो अनंत श्रेणी है उसका योग ज्ञात करके उसकी प्रकृति की जांच कर सकते हैं, परंतु व्यावहारिक रूप में हर श्रेणी का योग ज्ञात करना संभव नहीं है, अतः इसके लिए हमें कुछ परीक्षण करने पड़ेंगे जो कि अलग अलग नाम से हैं, उनका अध्ययन अपन आगे के वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।